हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हाँ, मैं तो ठीक ही हूँ। बच्चों, आज का ये जो वीडियो लेसन है हमारा, इसमें हम जानेंगे कि इस साल यूपी बोर्ड में 10th क्लास के लिए अपडेटेड सिलेबस इंग्लिश का क्या है। मींस इस साल हमारे सिलेबस में कौन कौन से लेसन्स हैं, क्वेश्चंस और मार्किंग कैसी कैसी रहेगी। तो बच्चों, इस साल यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक्स 10th क्लास के लिए भी प्रिस्क्राइब हो गई हैं, लागू हो गई हैं। आप जानते हो 9th क्लास और 11 के लिए तो लास्ट ईयर ही लागू हो गया था एनसीईआरटी। तो लास्ट ईयर जैसी बुक आपने पढ़ी थी, ऑलमोस्ट वैसी ही बुक इस साल फिर से है इंग्लिश की। तो बच्चों, जो लास्ट ईयर बुक्स चल रही थी 10th क्लास में, वो आप परचेज करना मत, क्योंकि अपडेटेड बुक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड है। लास्ट ईयर वाली एनसीईआरटी बेस्ड नहीं थी। तो बच्चों, इसमें ये जो बुक है जो मेरे पास है, राजीव प्रकाशन की है, और उसका ये कवर पेज है बच्चों। ये बुक जो है वो है सेशन 2021 टू 2022, यानी 2021-22 के लिए। तो बच्चों, अगर आप परचेज करोगे तो आगे से यही बुक परचेज करोगे। ये बच्चों इसका कवर पेज है। अच्छा, इसके बाद हम सीधे आते हैं कंटेंट्स पे। इंडेक्स में क्या क्या है, सिलेबस क्या है हमारा। तो बच्चों, ये यहाँ से हमारा सेक्शन स्टार्ट होता है सिलेबस वाला। इसमें लिखा है एनसीईआरटी बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज फॉर द एकेडमिक सेशन 2021 टू 2022। तो बच्चों, लास्ट ईयर के जैसा इस साल भी हमारा जो एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम, वो 70 मार्क्स का होगा, 70 नंबर का होगा। और इसमें जो सेक्शन रहेगा लिटरेचर वाला, जो इस बुक में दिया गया है, ये होगा 35 मार्क्स का, 35 नंबर का। तो टोटल मार्क्स आपके, जैसे आप इंटरनल असेसमेंट जो होता है 30 मार्क्स का, वो तो रहेगा ही, उसके अलावा 70 मार्क्स एग्ज़ाम बेस्ड होंगे। और उनमें से, उन 70 में से ये बुक जो कवर करेगी वो 35 मार्क्स कवर करेगी, यानी कि लगभग 35 नंबर, ऑलमोस्ट 35 नंबर इस बुक से रहेंगे। 35 मार्क्स के क्वेश्चंस इस बुक से आएंगे। और इस बुक में बच्चों है लिटरेचर। तो लिटरेचर में क्या है बच्चों, जो पहला पार्ट है, उस फर्स्ट पार्ट में है लिटरेचर फर्स्ट पार्ट में है बच्चों फर्स्ट फ्लाइट। सेक्शन का नाम है आपके फर्स्ट फ्लाइट, और इसमें प्रोज और पोएट्री है। ये प्रोज और पोएट्री कवर करेगा 15 मार्क्स, 15 नंबर। ये जो दिख रहा होगा यहाँ पे 15 मार्क्स। तो बच्चों, फर्स्ट फ्लाइट नाम से सेक्शन है आपका। इसमें प्रोज और पोएट्री है, गद्य और पद्य यानी कविता, और ये 15 नंबर का है। इसमें से आएंगे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गिवन प्रोज पैसेज, यानी जो सीन पैसेज होगा आपको, जो छांट के लिखना होता है बच्चों, पैसेज बेसिक क्वेश्चन के आंसर छांट के लिखने होते हैं, वो 2 आएंगे, और हर पैसेज से 2 क्वेश्चन। इसका मीन्स हुआ कि टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 4 रहेंगे, 4। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब 2 पैसेज आएंगे, तो हर पैसेज से 2 क्वेश्चन, तो टोटल हो गए 4। तो 4 नंबर का तो बच्चों आपका आएगा पैसेज। उसके बाद 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये चीज़ देखो, ये 4 मार्क्स का होगा। 4 नंबर का एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। फिर 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस प्रोज से, 4 मार्क्स के, यानी 2 4 नंबर के। 3 वेरी शॉर्ट वोकेबलरी बेस्ड मैच टाइप क्वेश्चंस, वही लिस्ट मैचिंग जैसे, या वोकेबलरी पर बेस्ड नॉन एम एंटोनिम टाइप से 3 आएंगे 1 नंबर के। तो बच्चों, ये इस तरह से हो जाता है 15 मार्क्स। 15 नंबर का आपका प्रोज हो गया। फिर ये देखो बच्चों, पोएट्री
पोएट्री से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। जो स्टेंजा आता था बच्चों, जो हमने पीछे लास्ट ईयर हमने सीखा कि स्टेंजा में से, कविता की लाइनों में से छांट के उत्तर जो लिखने होते थे वो यहाँ पर आएंगे। 2 स्टेंजा आएंगे या 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, 2 नंबर के, यानी 4। जैसे प्रोज में 2 आ रहे हैं वैसे यहाँ पर 2 आ रहे हैं और 4 नंबर के हैं ये। फिर सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द गिवन पोएम्स या 4 लाइन्स फ्रॉम एनी बुक एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस। जो आपके सिलेबस में पोएम्स हैं उसमें 4 लाइनें लिखने को आएंगी और वो 4 नंबर की। जैसे लास्ट ईयर हमने याद करी थी, एग्जाम में लिखा था, वैसे ही यहाँ पर भी करना है। तो बच्चों इस तरह से ये 8 नंबर का हो गया। तो 2 चीज़ें आपने समझ ली, पोएट्री और प्रोज। अब बच्चों हम जानेंगे कि जो सप्लीमेंट्री रीडर है हमारा, उसमें क्या क्या आ रहा है। तो देखो सप्लीमेंट्री रीडर में क्या है, ये सप्लीमेंट्री रीडर है। इसमें है बच्चों सप्लीमेंट्री रीडर में सप्लीमेंट्री रीडर का नाम इन्होंने रख दिया फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और ये है 12 मार्क्स का, 12 नंबर का। प्रोज ही है इसमें बेसिकली। तो इसमें बच्चों क्या है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, और ये 2 जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं ये 2 और 2 4 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का। 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 और 2 4 हो गए। फिर 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का। 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो ट्रू फॉल्स टाइप का या कंप्लीटिंग द सेंटेंस टाइप के हो सकते हैं, 4 आएंगे, 2 आएंगे 4 नंबर के। इस तरह से बच्चों 4 4 4 यानी टोटल 12 मार्क्स हो गए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उन 35 मार्क्स का जो आपके लिटरेचर सेक्शन से रहेगा। इसमें प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर है। अब बच्चों हम एक बार देख लेते हैं कि जो हमारे सिलेबस में लेसन्स हैं, मतलब प्रोज या पोएट्री में या सप्लीमेंट्री रीडर में, उनके नेम्स क्या क्या हैं। तो बच्चों फर्स्ट फ्लाइट जो है, जो बुक का नाम फर्स्ट फ्लाइट है, जो पार्ट का नाम फर्स्ट फ्लाइट है, उसमें प्रोज और पोएट्री है। अच्छा, इसमें जो लेसन्स के नाम हैं वो हैं, पहला है अ लेटर टू गॉड। ये लास्ट ईयर अगर आप में से किसी बच्चे का कोई फ्रेंड या सिस्टर ब्रदर कोई ऐसे रहा हो, तो लास्ट ईयर जो यूपी बोर्ड वाली बुक थी उसमें भी ये लेसन दिया हुआ है। लेसन का नाम है अ लेटर टू गॉड, जो इस साल भी इन्होंने रिटेन किया है, यानी सिलेबस में बनाए रखा है। आप चाहो अगर आपको ये बुक तुरंत ना मिल पाए तो यूपी बोर्ड की जो लास्ट ईयर वाली बुक थी किसी बच्चे की लेके, उससे आप पढ़ सकते हो। अ लेटर टू गॉड GL फ्लुएंट्स ने लिखा है, फ्लुएंट्स ने इसे लिखा है। फिर बच्चों दूसरा लेसन है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके राइटर नेल्सन रोहिलाला मंडेला हैं। आप जानते हो अमेरिका के साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने ये लिखा है। तो एक तरह से बायोग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट है, ये एक्सट्रैक्ट है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, तो उड़ान के बारे में 2 स्टोरीज हैं। पहली है हिज फर्स्ट फ्लाइट लायम ओ फ्लैरिटी की, और सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन फ्रेडरिक फॉर्स्ट का। तो ये 2 हैं बच्चों, तो ये 3 लेसन ऐसे हो गए। फोर्थ है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, एन फ्रैंक ने लिखा है। ये चौथा है 100 ड्रेसेस फर्स्ट, ये इसके राइटर हैं एल बोस्टर ईस्टर, और 100 ड्रेसेस सेकंड एल बोस्टर ईस्टर। फिर बच्चों 7वें नंबर का देखो आप, ये 7 नंबर पे है ग्लम्पिसेस ऑफ इंडिया। ये ग्लम्पिसेस ऑफ इंडिया में मतलब भारत की झलक, इसमें 3 पार्ट हैं इसके। फर्स्ट है ये वाला अ बेकर फ्रॉम गोवा, ल्यूसियो रॉड्रिग्स ने लिखा है। सेकंड है कूर्ग लोकेस
अब रोल ने लिखा है इसे। थर्ड है टी फ्रॉम असम, अरूप कुमार दत्ता ने लिखा है। 8th है बच्चों मिसबिल द ओटर, गेविन मैक्सवेल का। फिर है मैडम राइड्स द बस, वेलिकनन का। फिर द सरमन एट बनारस, बेट्टी रेंसो का। और प्रपोजल एंटोन चेकव का। तो ये बच्चों टोटल करके आपके 11 लेसन्स यहाँ तक हैं। फिर पोएट्री में बच्चों जो कविताएं हैं उनके नाम थोड़ा समझ लीजिए आप। तो फर्स्ट पोएम है बच्चों द डस्ट ऑफ स्नो। द डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फॉस्ट की हाँ। सेकेंड है फायर एंड आइस, रॉबर्ट फॉस्ट की। थर्ड है टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस की। फोर्थ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, कैरोलिन वेल्स की। फिर फोर्थ है द वॉल पोएम, जॉन बैरीमैन की। अमांडा रॉबिन केल्विन की। एनिमल्स वॉल्ट विटमैन। द ट्रीज एड्रियन रिच। फॉग कार्ल सेंट्सबर्ग। द टेल ऑफ कस्टर्ड एंड ड्रैगन, ऑजन नेस्की। फॉर एन ग्रिगोरी विलियम बटलर ईट्स। ये बच्चों आपके पोएम्स हैं, ये आपकी पोएम्स हैं। आगे देखते हैं बच्चों सप्लीमेंट्री रीडर में हमारे क्या क्या है। तो बच्चों सप्लीमेंट्री रीडर में हमारे ये लेसन्स का नाम है और इनमें है पहला है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जेम्स हैरियट का। सेकंड द थीव्स स्टोरी, रस्किन बॉन्ड का। थर्ड है द मिडनाइट विजिटर, रॉबर्ट आर्थर का। फोर्थ है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, विक्टर कैनिंग्स का। फिफ्थ है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, एच.जी. वेल्स का। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। द नेकलेस, गाय डी मॉपसन। हैक ड्राइवर, सिनक्लेयर लेविस का। भोली, के.ए. अब्बास का। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, क्लेयर बोइको का। तो बच्चों ये आपके 10 ये हो गए, ये हो गए का मतलब 10 आपके सप्लीमेंट्री रीडर से। ये आपके यहाँ से जो है ये 10 हो गए। और इसके बाद बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पोएम्स हो गई। और बच्चों 11 आपके प्रोज लेसन्स हो गए। तो ये टोटल हो रहा है 11 11 22 एंड 10 32। तो 32 लेसन्स हैं टोटल, मतलब पोएम भी मिला के जो बच्चों हमें पढ़ने हैं। तो अब अगले वीडियो से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे अपनी, और जो नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम डिस्कस करेंगे बच्चों वो हमारा जो लेसन होगा लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 कौन सा है? लेसन नंबर 1 है बच्चों हमारा ये अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड जो G.L. फ्यूएंट्स ने लिखा है। तो बच्चों आप पूरा वीडियो को ठीक से देखना, हम लोग इसे पार्ट्स में छोटे छोटे पार्ट्स में करके सीखेंगे और ठीक से पूरा ध्यान करके इसको देखना समझना, और कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो लेसन पूरा देखने के बाद आप कॉल पे मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू, टेक केयर।